अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आसमान जूम। हम कर रहे हैं जुलाई 2024 सीटेट की तैयारी, जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है आपका 7 जुलाई। उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए। तो डेली हम एक पेपर सॉल्व करेंगे, यानी कि उसके 15 पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे। और अब तक के जितने भी पेपर्स हैं सारे के सारे इंशाल्लाह हम सॉल्व कर लेंगे, ताकि 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स ये टाइम हमें उर्दू से मिले ही मिले। और लास्ट में हम लाइव लेक्चर लेंगे, लेकिन वो रमज़ान के बाद, जिसका टाइमिंग वगैरह सारा हम यूट्यूब पे वीडियो के ज़रिए आपको बता देंगे। स्टार्ट करते हैं। ये जो एक क्वेश्चन है पहला, पहली जमात की ज़बान की निसाबी किताब हुरूफ तहजी, दो हुर्फ़ी अल्फाज, सह हुर्फ़ी अल्फाज और फिर कहानियों और नज़मों से शुरू होती है। इस निसाबी किताब में कौन सा अंदाज़ नज़र अपनाया गया है। तो देखिए, जहाँ पर भी जो किताब है हुरूफ तहजी से स्टार्ट हो रही, फिर दो हुर्फ़ी अल्फाज, सह हुर्फ़ी अल्फाज, इस तरह से आगे लेकर जा रहा है। तो यानी कि ये नीचे से तो ऊपर की तरफ पहले हुरूफ तहजी की मालूमात दे दो बच्चों को, और इस तरह आगे बढ़ाते जाओ, तो नीचे से ऊपर। और एक होता है ऊपर से नीचे में उल्टा जाएंगे हम, जहाँ पे नज़्में, कहानियाँ, फिर अल्फाज, फिर हुरूफ तहजी पे आते हैं। तो यहाँ पे कौन सा अंदाज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, नीचे से ऊपर। अब ऑप्शन हम देख लेते हैं। नीचे से ऊपर का तरीक़ा ये बिल्कुल राइट है, इंग्लिश में इसे बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। ऊपर से नीचे ये नहीं है, इंज़िबाती ये नहीं है, और दरसियाती खाका ये ऑप्शन ही नहीं है। इसके दो ही ऑप्शन आपको देखना था कि नीचे से ऊपर है या ऊपर से नीचे है, तो ये नीचे से ऊपर है। नेक्स्ट है, पढ़ने में दुश्वारी डैश कहलाती है। पढ़ने में दुश्वारी डिसलेक्सिया कहलाती है। जहाँ पे बच्चे को पढ़ने में दुश्वारी होती है वो डिसलेक्सिया रहेगा। और डिसग्राफिया यानी कि जहाँ लिखने में राइटिंग का डिसऑर्डर होता है, और डिसकैल्कुलिया जहाँ पर होता है कैलकुलेशन में, मैथ्स के कैलकुलेशन में जहाँ डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट है, ज़बान की क्लास में लिखने की शुरुआत करने के लिए उस्ताद को क्या करना चाहिए, यानी कि तहरीर की शुरुआत यहाँ पे करवाना है बच्चे को। तो फिर उस्ताद क्या करेगा। पहला ऑप्शन है, मौजू के बारे में तलबा से गौर व खौस करने और नए ख़यालात यकजा करने के लिए कहेंगे। तो ये हिंट है, देखिए आपको, कि जब भी आपको तहरीर यानी कि लिखना तहरीर या फिर बोलना, ये दो चीज़ों के बारे में अगर पूछा जाए, तो बच्चों को गौर व फ़िक्र कराना, यानी कि सोचने पे मजबूर करना, और यानी मजबूर करना यानी कि उनको सोचने लगाना, और नए ख़यालात को बोलने या लिखने लगाना, ये सबसे बेस्ट होता है। तो ये आपके लिए हिंट है, क्या है, कि बच्चों को गौर व फ़िक्र की आदत डाल रहे या उनको नए ख़यालात को यकजा करने लगा रहे। तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये आपका आंसर होना है। लेकिन हम और ऑप्शन देख लेते हैं। तलबा से किसी मौजू पर ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए इक़्तिबास को नक़ल करना निगेटिव है, ये आंसर नहीं होगा। तलबा से मुख्तलिफ़ इक़्तिबास पढ़कर स्कूल आने के लिए कहना कि आप घर से पढ़कर आ जाओ स्कूल, तो ये निगेटिव हो गया। तलबा से खुशख़त लिखने के लिए कहना, खुशख़त लिखना ये भी तहरीर के लिए बेस्ट है, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ के लिए सही नहीं होगा कि आप खुशख़त लिखने के लिए करा रहे, इससे कुछ महारत बच्चे में हासिल नहीं होंगी। मेन चीज़ क्या होंगी कि बच्चों को गौर व फ़िक्र भी करने के लिए कहना, और अपने ख़यालात को यकजा करके बोलना या लिखना सबसे बेस्ट होता है। तो मैंने आपको हिंट बता दी, बोलने या लिखने से रिलेटेड क्या आंसर हमेशा आपका होगा। नेक्स्ट है, एक बच्चा बुनियादी तौर पे मादरी ज़बान सीखता है। अब देखिए, जो महारतें हैं उनमें सबसे पहले बच्चा सुनता है। तो जो मादरी ज़बान है वो बच्चा सुनकर हासिल करता है, तो बच्चा सुनेगा लिसनिंग के ज़रिए, बोलकर नहीं, लिखकर नहीं, पढ़कर भी नहीं। रस्मी आमोज़िशी माहौल में नहीं। रस्मी आमोज़िशी माहौल यानी कि क्या, ये स्कूल हो गया। आमोज़िशी यानी कि लर्निंग है, तो वैसा तो नहीं करता। बच्चा अपनी मादरी ज़बान किस तरह से हासिल करता है, सुनकर और बाद में नक़ल करके उसे। 10 है,
10वां 110 क्वेश्चन है, दर्ज झैल में किसका शुमार तख्लीकी महारतों में होता है? तख्लीक यानी कि क्या? प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी। अब तख्लीक इंसान कब करता है? एक तो बोल कर करता है, प्लस एक तो तहरीर यानी लिख कर करता है। तो ये दोनों ही तख्लीकी महारतों में आता है। अब ऑप्शन देखेंगे हम। पहला है पढ़ना और लिखना, पढ़ना और सुनना, बोलना और लिखना, बोलना और सुनना। देखो सुनना है नहीं, बोलना और लिखना है, तो ये राइट हो गया। पढ़ना और सुनना नहीं है, यहाँ पे पढ़ना और लिखना है, तो ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि पढ़ना आ गया। तो बोलना और लिखना ये क्या है? तख्लीकी महारत है। नेक्स्ट है, तीसरी जमात के तलबा को एक नज़्म पढ़ाने के बाद कोरोना ने फैसला किया कि उन्हें कुछ काम दे। दर्ज झैल में से उसे कौन सा काम देना चाहिए ताकि बच्चे इसमें पूरी सरगर्मी से शरीक हो? यानी कि अब नज़्म तो पढ़ा दिए, अब नज़्म पढ़ाने के बाद क्या करना चाहिए कि बच्चे पूरी तरह से शामिल हो जाए एक्टिविटी में या सरगर्मी में? तो पहला है, बच्चों से नज़्म के आखिर में दिए गए सवालों के जवाब लिखने के लिए कहा जाए। तो पूरी तरह से तो हासिल नहीं होंगे। अब पूरी तरह से क्या होना चाहिए कि बच्चों ने बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ उसमें मुश्किल अल्फाज भी जो आए हैं या अपने तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें बच्चे ने करना है। तो यहाँ पे सिर्फ आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात हम कराएंगे क्या? ये ऑप्शन इतना पॉजिटिव नहीं है। और देख लेते हैं हम, बच्चों से नज़्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहा जाए। नहीं, इनफरादी तौर पे देंगे हम। तो नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों से पूरी नज़्म हुर्फ ब हुर्फ ज़बानी याद करने के लिए कहा जाए। बिल्कुल निगेटिव है कि इसमें क्या पूरी सरगर्मी से हिस्सा लेंगे? नहीं, सिर्फ मेमोराइजेशन होगा बच्चे का, तो ये नहीं करेंगे हम। बच्चों से नज़्म में आए नए लफ्ज़ों की मदद से जुमले बनाने के लिए कहा जाए। ये बहुत पॉजिटिव होगा क्योंकि देखिए बच्चे सवालात के जवाब दे रहे हैं, नज़्म में से देख के दे देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो नए लफ्ज़ आए हैं यानी कि जो न्यू वर्ड्स बच्चे को मिले हैं यहाँ पे, उन लफ्ज़ों की मदद से वो जुमले बनाए, तो फिर क्या होंगी? ब्रेन स्टॉर्मिंग की तरफ बच्चा जाएगा। तो ये बिल्कुल राइट एक्टिविटी होंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट है, ज़बान सीखने के हवाले से दर्ज झैल में से कौन दुरुस्त है? अगर ज़बान की आमोजिश करना है तो फिर इनमें से कौन सी चीज़ दुरुस्त होंगी? पहला, बच्चे ज़बान सीखने की पैदाइशी इस्तेदाद या सलाहियत नहीं रखते हैं, ये निगेटिव है। बच्चे रखते हैं, क्यों? क्योंकि ये कहा था चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चे में पैदाइशी इस्तेदाद होती है। दूसरा, बच्चे स्कूल आकर ज़बान सीखते हैं। नहीं, बच्चे अपने घर में ही सीख लेते हैं। हर बच्चे में ज़बान सीखने की पैदाइशी इस्तेदाद होती है, ये बिल्कुल राइट है। ये चॉम्स्की ने बोले थे। आपको घर में बैकग्राउंड की आवाज़ भी आ जा रही होंगी। बच्चे मुख्तलिफ़ वसाइल से ज़बान सीखते हैं, तो ये रॉन्ग है। हमें क्या देखना है कि बच्चे कौन सी चीज़ सही है? तो बच्चे पैदाइशी सलाहियत लेकर आते हैं। LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बच्चों में हर एक में होता है, ये राइट होगा। ज़बान सीखने के लिए दर्ज झैल में से कौन सबसे अहम है? क्या अहम है? ज़बान सीखना है तो इनमें से तो समाजी तामुल तो सबसे अहम होगा। तदरीसी आमोज़ेशी मवाद TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल करके ज़बान सिखाओ। नहीं, समाजी तामुल ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सोशल इंटरेक्शन किसने कहा था? वाइगॉस्की ने कही थी। किताबें पढ़ना, फिल्में, ड्रामे, ऑप्शन डायरेक्ट कट हो गया, ये तो आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं। समाजी तामुल ज़रूरी है। सबक में तस्वीर या वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल किस तौर पर होता है? क्यों करते? तस्वीर का इस्तेमाल सबक में क्यों किया जाता है? या वजाहती तस्वीर का, जो वजाहत करे, एक्सप्लेन कर दे वो चीज़ को, मुजर्रदी चीज़ को, तो उसका इस्तेमाल हम क्यों करते? निसाबी किताब और असबाक में वजाहती तस्वीर देने का रुझान होता है, इसलिए करते क्या? कि सिर्फ रुझान पाया जाता है इसलिए हमें देना है? नहीं, ये निसाबी किताब को जाजिब बना देती है। स्टैटिक कंसेप्ट बताने के लिए ये निसाबी किताब को जाजिब बनाती है, इसलिए नहीं। ये जामिद तसव्वुरात को, यानी कि क्या, जो स्टैटिक चीज़ होती है, जो कंसेप्ट होता है, मुजर्रद चीज़ें होती है, उसको समझने में माविन होती है, बिल्कुल सही है। अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है
उसको नहीं समझ पा रहे हैं हम, तो उसको समझाने के लिए हम तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं। ये सही है। सबक तहरीर करना मुश्किल है इसलिए, तो ये यहीं से कैंसिल हो गया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तलबा को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए उस्ताद को तहरीर के किस पहलू पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? खुशखत नहीं, क़वायद नहीं, तासुर पे बिल्कुल और लफ्ज़ों की तादाद। तो किस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो देंगे? खुशखत लिखने पे हम नहीं देंगे, क़वायद को हम नहीं देखेंगे, तासुरात को देखेंगे, और वो भी मुस्बत तासुरात को, जिसमें हम क्या करेंगे कि उनके ख़यालात बच्चे क्या करें, यकजा करें और उनके तासुरात को अच्छे से बयान कर सके। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। डिसलेक्सिया किससे मुतालिक है? तो डिसलेक्सिया पढ़ने में दुश्वारी से रिलेटेड होता है। तो ज़हनी ख़राबी ये नहीं है, किरदारी खूबी नहीं है, रियाज़ती ख़राबी नहीं है, पढ़ने में दुश्वारी होती है, तो ये पढ़ने में दुश्वारी है। नेक्स्ट है, मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत होती है? यानी कि जब हम मतन को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ अहमियत रखती है? तो देखो यहाँ पे ना हिंट है कि पढ़ना। तो पढ़ने का ताल्लुक़ क्या रहता है कि तफ़हीम के साथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो वही पढ़ना पढ़ना कहलाता है। अब ऑप्शन देखेंगे हम। सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना ये पढ़ना है? नहीं, ये तो है, लेकिन इससे अपर लेवल पे क्या है कि तफ़हीम करो, समझो, समझ के पढ़ो। सभी एराब को दुरुस्त इस्तेमाल करना, मतन के मायने समझना, ये बिल्कुल राइट है कि मतन के मायने समझते हुए पढ़ना ही सही पढ़ना होता है। तेज़ रफ़्तारी से पढ़ना नहीं। अब ये बात अपने पे भी लागू होती है ना, जब आप पेपर में ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप एक ही बार जब उसको समझ के पढ़ते हैं तो वही आपका सही पढ़ना होता है। अगर आप एक बार नहीं समझते और दूसरी बार फिर से अगर ऑप्शन को या क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो इसका मतलब आप सही तफ़हीम के साथ नहीं पढ़ रहे थे। दूसरी जमात की उस्ताद निशा तलबा के ज़ख़ीरे अल्फ़ाज़ को फ़रोग़ देने पर काफ़ी ज़ोर देती है, वो कैबलरी पे ज़ोर दे रहे। ज़ख़ीरे अल्फ़ाज़ में इजाफ़े की सबसे बेहतरीन हिकमत अमली इसमें से कौन सी होंगी? यानी कि वो कैबलरी बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी रहेंगी? पहला है कि तलबा नया सबक पढ़ने से पहले तमाम नए अल्फ़ाज़ याद कर ले। याद कर ले से कैंसिल हो गया, ये यहीं पे नेगेटिव। तलबा मौजूदा सियाक़ में नए अल्फ़ाज़ के मायने के बारे में क़यास लगाए, ये बिल्कुल सही है कि सबसे पहले तो जो भी कंटेक्स्ट है, जो भी टेक्स्ट है, उसमें अगर नए अल्फ़ाज़ आए हैं तो उसके मीनिंग का अंदाज़ा यानी कि अनुमान बच्चे खुद लगाए, प्रिडिक्ट खुद करे उसके मीनिंग, वो पूरे सेंटेंस को देख के, तो ये राइट हो जाएगा। तलबा तमाम नए या मुश्किल अल्फ़ाज़ के लिए लुग़त देखे, ज़रूरी नहीं है प्रिडिक्ट करे, वो क़यास लगाए, अंदाज़ा लगाए। तलबा सबक में आए तमाम नए और मुश्किल अल्फ़ाज़ को निशानज़द करे और फिर उनके मायने याद कर ले, ये रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा कि सियाक़ के मुताबिक क्या करे, अंदाज़ा लगाए मीनिंग का। दूसरी जमात का उस्ताद तलबा को मुख्तलिफ़ हरकत व सकनात के साथ एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। पूरी कहानी सुनाने के बाद कुछ तलबा से कहता है कि वो इस कहानी को अपने लफ्ज़ों में दोबारा बयान करे। ऐसा करके वो जांचने की कौन सी कोशिश कर रहा है? इसका मतलब क्या है कि टीचर ने क्या किया, बच्चे को कहानी सुनाया। टीचर ने बच्चे को कहानी सुनाया, सुनाया मतलब के सुनना। तो बाज़ जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे थे, सुन रहे थे, और बाद में टीचर बोलेगा आप बोलो मैंने क्या बोला, या उसकी खुलासा करो, तशरीह करो या जवाब दो, जो भी एक्टिविटी। तो मेन मकसद क्या है कि बच्चों ने सुने क्या, तो वो बच्चे की सुनने की सलाहियत देख रहा है, बोलने की नहीं, पढ़ने की नहीं, लिखने की नहीं, वो बच्चे की सुनने की सलाहियत के बारे में देख रहा है। नेक्स्ट है, क्लासरूम की दीवारों पर बेहतरीन तस्वीर बनाने का मतलब है। क्या मतलब है कि तस्वीर अगर बना रहे हैं तो कि क्लासरूम की दीवारें रंगीन करना है? नहीं। पढ़ाए जाने वाले तस्वुरात से मुतालिक तहरीरी मवाद को दीवारों पर चिस्पा करना है। सही बात है कि वो तस्वुरात जो बच्चे को मुजर्रिद होते हैं या फिर और अच्छे से बच्चे उन्हें बार बार देख सके और जनरलाइज कर सके, तो वो तहरीरी मवाद को क्या करते हैं, दीवारों पर लगा देते हैं। तो ये आंसर राइट होगा। नेक्स्ट देख लेते पहले हम।
हरूफ तहजी के बड़े चार्ट को चिस्पा करना है। मुख्तलिफ नज़मों को उनकी वजाहती तस्वीरों के साथ दीवारों पे चिस्पा करना। नहीं, यहाँ हमको आंसर मिल गया ना सेकंड में ही, कि पढ़ाए जाने वाले जो भी पढ़ा रहे आप, तो वो तसव्वुरात, चाहे वो मुजर्रिद हो या ठोस हो, से मुतालिक तहरीरी मवाद को दीवारों पर लगा देना। तो ये आंसर हमारा होगा राइट। तो हमने क्या किया, अभी 15 क्वेश्चन लिखे। देखिए स्टूडेंट, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अब तक के हर एक पेपर को उर्दू के लिए, क्योंकि हम उर्दू पढ़ रहे हैं ना, हम उर्दू के लिए एक भी पेपर को मिस नहीं करेंगे। पूरे क्वेश्चन अब तक जो पूछे गए हैं उसको हम देखेंगे, ताकि आपके 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स पेडागोजी में आना ही चाहिए। इसी के साथ हम कंटेंट पे जाएंगे। कंटेंट यानी कि क्या, जो भी कंटेंट है हमारा पढ़ने का। अब ये तो हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे, कंसेप्ट क्लियर कब होगा, जब हम कंटेंट पढ़ेंगे। तो वो हम करेंगे रमज़ान के बाद, और रमज़ान के बाद से हम लेंगे लाइव लेक्चर। लाइव लेक्चर में हम कंटेंट करेंगे ज़्यादा के, जो भी हम पढ़ाए तो मैं तकरीबन कंटेंट यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर में बता दूँगी, जो रमज़ान के बाद होंगे। और अगर आपको अभी से करना है और तो उसके लिए तो बैच वैसे ही स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। सीटीईटी जुलाई 2024 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रही है 18 मार्च 2024 से। ऑनलाइन होंगी टीच मी ट्यूशन ऐप पर, और ऑफलाइन के लिए यहाँ पे एड्रेस दिया गया है और कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। अब हम करेंगे क्या, कि डेली 18 मार्च से लाइव लेक्चर होंगे हमारे, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, लास्ट में टेस्ट सीरीज़ होंगी, एग्ज़ाम तक की मेंबरशिप है, और सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस, और जो लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी वो हिंदी, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश रहेंगी। पेपर सेकेंड के लिए मैथ साइंस और सोशल साइंस रहेगा। और लाइव लेक्चर हम हमारे स्टार्ट कर देंगे रमज़ान के बाद से, यानी कि अप्रैल से, जिसमें हम वीडियो में एक फ़िक्स टाइम बताएंगे, वो फ़िक्स टाइम पे हम लाइव रहेंगे। डीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, बीएड से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अपियर स्टूडेंट ज़रूर दीजिए, ये एग्ज़ाम मिस मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है 1-2 मार्क्स से भी आप ये पेपर में रह जाते हैं। तो आप दीजिए ये एग्ज़ाम, और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और रमज़ान के बाद लाइव इंशाल्लाह हम आ जाएंगे कंटेंट भी लेके। अल्लाह हाफिज़।